हेलो एवरीवन, मैं शगुफ्ता और आज हम पढ़ेंगे प्रमुख आंदोलन, अधिनियम, कमीशन, सम्मेलन या जो अधिवेशन होते हैं। बहुत सारे अधिनियम आए हैं, एक्ट आए हैं, आंदोलन हुए हैं या बहुत से कांड भी हुए हैं जिनके बारे में एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो उन सभी के वर्ष जानेंगे आप, क्योंकि ये जो टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी भर्ती का एग्ज़ाम्स हो, किसी भी भर्ती का एग्ज़ाम्स हो, यहाँ से एक दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। आप पिछले किसी भी एग्ज़ाम्स के पेपर उठा कर देखें, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। इनमें से किसी न किसी एक का वर्ष ज़रूर पूछा जाता है। वैसे तो इतिहास में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, बहुत सारे अधिवेशन हुए हैं, अधिनियम आए हैं, कमीशन आए हैं, तो उनके बहुत सारे वर्ष हैं, ठीक है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट हैं, जहाँ से क्वेश्चन अधिकतर अब तक पूछे गए हैं और आगे पूछे भी जाएंगे वहीं से, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको हमने आज के वीडियो में लिया है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, क्योंकि अभी इस वीडियो में केवल और केवल आपको वर्ष ही बताऊँगी मैं। क्योंकि क्या होता है, अगर हम इसको डिटेल में बताते आपको तो आपका यहाँ से माइंड डाइवर्ट हो जाता। एक वीडियो में आपके सारे वर्ष रहेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी। इसकी डिटेल भी आपको मिल जाएगी। इसकी जैसे कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था 1904 में, या फिर बंगाल विभाजन 1905 में आया था। तो इस तरह से अभी आप वर्ष याद कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल से बताऊंगी कि बंगाल विभाजन हुआ था, उसमें क्या हुआ था, प्रभावी कब से हुआ था, या फिर सूरत अधिवेशन जो हुआ था उसमें कांग्रेस दो दलों में बट गई थी, गरम दल, नरम दल। इस तरह से जो डिटेल से चीज़ें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। अभी वर्ष आपको एक जगह पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, वर्ष ही पूछा जाता है केवल। और आप देखें पिछले कई एग्ज़ाम्स में आप देखें पेपर उठाकर तो वर्ष अधिकतर पूछा गया है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम केवल वर्ष पढ़ेंगे, बहुत बड़ा वीडियो नहीं है। वीडियो के लास्ट तक बने रहें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर सुपर टेट से रिलेटेड बिल्कुल प्योर मटेरियल मिलेगा, कोई वेस्ट मटेरियल नहीं मिलेगा। आपका मान लीजिए किसी भी टॉपिक से 2 क्वेश्चन आने हैं, उसके लिए आपको 40 वीडियो देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जितना आपको चाहिए एग्ज़ाम्स के लिए उतना ही मटेरियल आपको यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम्स अच्छे नंबर से क्वालिफाइड करना है, ना कि आपको उस सब्जेक्ट का अभी फ़िलहाल जो है बहुत ज़्यादा गहराई से पढ़ने की ज़रूरत अभी नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि टाइम हमारे पास उतना नहीं है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, 14 सब्जेक्ट हैं और हमें सारे चीज़ें पढ़ना है। तो अभी आप वो चीज़ें पढ़िए जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी है। नॉलेज के लिए आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम आज पढ़ेंगे आंदोलन, अधिनियम, कमीशन, सम्मेलन, जो कांड हैं बहुत सारे, उनके वर्ष जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला है वो है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था 1904 में। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन 1905 में। बंगाल विभाजन 1905 में 19 जुलाई 1905 को ये भारत का जो उस टाइम का वायसराय था करजन, उसके द्वारा किया गया था 19 जुलाई 1905 को। लेकिन ये प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 से, और इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से जाना जाता है। बंग भंग के नाम से इसको जाना जाता है। और ये 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ था, लेकिन 19 जुलाई 1905 को ये लाया गया था। किसके द्वारा? उस टाइम का जो वायसराय था करजन, उसके द्वारा लाया गया था। बाकी चीज़ें डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगी। नेक्स्ट है 1906 में मुस्लिम लीग स्थापना 1906 में। अभी आप यहाँ पर केवल वर्ष पढ़ें, ठीक है। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में, बंगाल का विभाजन 1905 में, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, और सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। सूरत अधिवेशन भी इम्पॉर्टेंट है। सूरत अधिवेशन जो हुआ था उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ था, यानी कि गुजरात में है सूरत, इसलिए उसको सूरत अधिवेशन कहते हैं। और जिसमें क्या हुआ था, कांग्रेस जो थी 2 दलों में बट गई थी, गरम दल और नरम दल, ठीक है। तो ये सूरत अधिवेशन भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मार्ले मिंटो सुधार, ये 1909 में हुआ था। फिर है ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार, ये हुआ था 1911 में। ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार ये हुआ था 1911 में। तीसरा, ये ध्यान रखें, 1911 में तीसरा दिल्ली दरबार लगा था। और 1877 से 1911 तक
केवल 3 दिल्ली दरबार लगे थे और ये 1911 में तीसरा दिल्ली दरबार था, ये ध्यान रखें। और ये क्यों था? ये भारत में जो औपनिवेशिक काल में राजसी दरबार होता था ये, और इसमें इंग्लैंड के महाराजा या महारानी के राज तिलक की शोभा में जो ये दिल्ली दरबार था ये सजाया जाता था। और ये सन 1877 से 1911 के बीच केवल 3 बार लगा है और 1911 में ये तीसरी बार लगा है। ठीक है, नेक्स्ट देखें होम रूल लीग। होम रूल लीग 1916 में, ये बस वर्ष याद करें, होम रूल लीग का निर्माण 1916 में। मुस्लिम लीग, एक ऊपर आपने मुस्लिम लीग पढ़ी, यहाँ पर है मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता, यानी इन दोनों में समझौता हुआ था जो कि लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है और ये 1916 में है। डिटेल में चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगी। फिर देखें 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में जो आंदोलन हुआ था वो 1917 में हुआ था और ये चंपारण आंदोलन भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिर देखें रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। रॉलेट एक्ट यानी रॉलेट अधिनियम यानी रॉलेट एक्ट, जिसको क्या कहते हैं? बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून। इसको किसको कहते हैं? रॉलेट एक्ट को, और इसे काला कानून भी कहते हैं। ठीक है, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून रॉलेट को कहते हैं, रॉलेट एक्ट को कहते हैं, और इसे काला कानून भी कहते हैं। और एक्ट यानी अधिनियम। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। फिर देखें जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, ये भी आया था। सारे वर्ष एक ही जगह है आपको, ताकि आप जो है आसानी से याद कर पाएँ। तो 1919 में क्या क्या हुआ था? रॉलेट एक्ट आया था जिसको काला कानून कहते हैं। जलियांवाला हत्याकांड हुआ था 1919 में ही हुआ था। और 1919 में क्या हुआ था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी 1919 में था। और खिलाफत आंदोलन भी 1919 में है। तो 4 चीज़ें 1919 में है, ध्यान रखें। फिर देखें असहयोग आंदोलन 1920 में, असहयोग आंदोलन 1920 में। नेक्स्ट देखें 1922 में चौरी चौरा कांड, जो कि चौरी चौरा गोरखपुर में है और 1922 में ये कांड हुआ था, चौरी चौरा कांड। सारे कांड के बारे में भी, जैसे काकोरी कांड है, चौरी चौरा कांड है, इनके बारे में भी आप पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट है साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? 1927 में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। यहाँ पर देखें 2 अलग अलग चीज़ें हैं। साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी 1927 में और साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? 1928 में। अच्छा, आप जो नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से चीज़ें पढ़ेंगे तो वह आप इसी वीडियो के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब इसी वीडियो में बिल्कुल स्टार्टिंग से, यानी जो ऊपर अभी आपने पढ़ा विश्वविद्यालय 1904 से लेकर जो भी आप इस वीडियो में देखेंगे उन्हीं चीज़ों को आपको डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में भी बताया जाएगा। तो बिल्कुल टेंशन नहीं कि ये चीज़ क्या है, कुछ है, बिल्कुल सारी चीज़ें जो इस वीडियो में दिया गया है उन्हीं को आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो साइमन कमीशन भारत आगमन कब हुआ था? 1928 में। नेक्स्ट देखें 1929 में भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट कब हुआ था? 1929 में हुआ था। और 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी 1929 में। और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको भी ध्यान रखें, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। ये जो आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। और दांडी यात्रा जो है वो भी 1930 में हुई थी। यहाँ पर ये भी ध्यान रखें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन और जो दांडी यात्रा है ये दोनों 1930 में हुई थी। ठीक है, फिर देखें प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ये भी 1930 में हुआ था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन ये 1932 में हुआ था। प्रथम और द्वितीय जो है 31 में, ये देखें आप यहाँ पे, प्रथम हुआ था 30 में, द्वितीय हुआ था 31 में, तृतीय हुआ था 1932 में। मतलब सीरियल से हैं बिल्कुल, तो याद रहेगा आपको। फिर देखिए 1932 में और क्या हुआ था? सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली की घोषणा, ये इम्पॉर्टेंट है। और सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली की घोषणा 1932 में। इसको, ये सब चीज़ें कौन से
कौन से मतलब अधिनियम में आई हैं, कौन सी धारा है इसकी, कौन से भाग में है, कौन से क्या है, ये संविधान में जो चीज़ें हैं ये वर्णित हैं, वो भी चीज़ें आप कभी पढ़ा दूँगी मैं उसके बारे में भी कि कौन से भाग में है ये, कौन सी क्या है, ये सारी चीज़ें आप उसमें भी पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखें। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी 1943 में। यहाँ पर ध्यान दें, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में हुई थी। ठीक है, लेकिन इसका गठन कब हुआ था? 1942 में। तो यहाँ पर थोड़ा सा मतभेद हो सकता है कि आपकी जो क्वेश्चन किस तरह का पूछा जा रहा है, इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें कि वो गठन पूछ रहे हैं या स्थापना पूछ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन सही पूछा जाता है लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते। हमने उसकी स्थापना याद की हुई है, वहाँ पे गठन पूछा जा रहा है, ऑप्शन में 1943 है ही नहीं, तो हम क्या समझते हैं कई बार कि क्वेश्चन गलत पूछा गया है या फिर ऑप्शन में आंसर है ही नहीं। तो क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ें कि आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना है वो 1943 में हुई थी, जैसा कि इसमें दिया है। आज़ाद हिंद फौज की जो गठन है वो कब हुआ था? वो 1942 में हुआ था। इसको भी ध्यान रखें कि गठन 1942 में हुआ था और स्थापना जो है ये 1943 में हुई थी। वैसे तो एक ही बात है, लेकिन एक ही बात नहीं है। जब आप इसको डिटेल से पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 में। फिर देखिए, भारतीय संविधान का निर्वाचन 1946 में। अंतरिम सरकार की स्थापना 1946 में। फिर देखें, नेक्स्ट है भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना 1947 में। भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना 1947 में। माउंटबेटन योजना क्या है ये भी आप नेक्स्ट में जानेंगे। और 1947 में क्या था? भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति भी 1947 में हमें मिली थी आज़ादी अंग्रेज़ों से। और देखिए, काकोरी कांड 1925 में, क्योंकि ये ऊपर छूट गया था इसलिए नीचे इसको लिख दिया है। काकोरी कांड हुआ था 1925 में। 1925 में कौन सी डेट में हुआ था? ये हुआ था 9 अगस्त को। ठीक है, ध्यान रखें, 9 अगस्त को हुआ था। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। तो आज की वीडियो में हमने केवल वर्ष पढ़े हैं। ये देखें, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने केवल वर्ष पढ़े हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं को, ठीक है, बिल्कुल सेम इन्हीं को, मतलब जो जो हमने इसमें पढ़ा है, जैसे आप देखें ये यहाँ पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम है, बंगाल विभाजन है, मुस्लिम लीग की स्थापना, सूरत अधिवेशन, मार्लियामेंटो सुधार, मतलब जो जो हमने इस वीडियो में पढ़े हैं, जिनके वर्ष जाने हैं, उन्हीं के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, ताकि आपके जो नोट बनाए आप, तो आप एक ही जगह सारी चीज़ें आपकी रहें। तो इसलिए इसके जस्ट बाद वाला जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इन्हीं से रिलेटेड होगा। इन्हीं के बारे में आपको डिटेल से चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में फ़िलहाल बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।